सो हमारा क्वेश्चन है diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. So this is point O. Using a similarity criteria for two triangles, show that OA upon OC is equals to BO upon OD. Very easy, very easy. तो आप यहाँ पे देखते हैं, हम इसको मानते हैं, we take it as angle 1, we take it as angle 2, we consider this as angle 3, and we consider this as angle 4. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इन ट्राइंगल AOB and triangle COD, AOB and COD, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू, अच्छा चलिए ये ना हम इसको ऐसे नहीं लिखते, हम इसको ना पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है AB is parallel to DC given, therefore angle 1 is equals to angle 3, alternate angle. Angle 2 is equals to angle 4, same, alternate angle. और वैसे तो मैं ये भी बोल सकता हूं एंगल AOB is equals to एंगल COD। कोई बता सकता है कैसे? आप में से कोई बोल सकता है? Sir, vertically opposite angles. Very good, this is vertically opposite angle. तो therefore हम क्या सकते हैं, now इन ट्राइंगल, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंगल 1 is equals to एंगल 3, एंगल 2 is equals to एंगल 4। ये दोनों हमने अबव प्रूव किए, तो हम इसको लिखेंगे प्रूव्ड अबव। अब हमारे पास या तो तीनों एंगल्स के लिए भी बात कर सकते हैं, दो एंगल्स होंगे तो भी हम बात कर सकते हैं। तो therefore ट्राइंगल AOB is similar to triangle COD by double A criteria। ये जरूर लिखने का है आपको कि किस क्राइटेरिया से आप इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनर खुश हो जाता है इससे, और जब एग्जामिनर खुश हो जाएगा तो वो आपको मार्क्स भी अच्छे देगा, और फिर आप लाएंगे 100 आउट ऑफ 100, फिर आएगा मजा हम सबको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया बाई ए क्राइटेरिया, ये बन गया। देयरफॉर अब क्या होता है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी ऑपोजिट, सॉरी उनकी जो क्या होती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, वो प्रोपोर्शनल होती है। तो याद आएगा AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO, या इसी को हम लिख सकते हैं OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। और यही हम लोगों ने करना था प्रूफ, इससे बात हमें बन गई हमारी बात। सो दिस इज प्रूव्ड। शाबाश, आप सब इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और जो चीज समझ नहीं आएगी वो मुझसे एक बार दोबारा से पूछेंगे। ये बोलते हैं इन फिगर 6.36 QS, दिस इज QS, QR upon QS, okay, is same as QT upon PR, okay।
एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, राइट। एंड हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू एंगल टी क्यू आर। ओके, चलिए जी, बड़ा मजेदार सी चीज है। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, और also angle 1 is equals to angle 2, right? To prove, क्या प्रूव करने का हमको, हमको प्रूव करने का है ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। नाउ यहां पे बात करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2, यानी इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल है। जब ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो इनकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल होती हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 के ऑपोजिट में है पी एस इज इक्वल्स टू, सॉरी पी एस नहीं, पी आर इज इक्वल्स टू पी आर इज इक्वल्स टू एंगल 2 के ऑपोजिट में है क्यू पी, ठीक है। वाई सो, बिकॉज हम यहां पर रीजन लिखेंगे equal angle has angles have equal sides opposite to them। ठीक है, तो पी आर इज इक्वल्स टू क्यू पी बिकॉज इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स ऑपोजिट टू देम। नाउ इफ यू सी हियर, अब बात करते हैं आल्सो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। लेकिन हमने देखा पी आर इज इक्वल्स टू क्यू पी है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्यू, हाँ ये क्यू टी है यहाँ पे, एक मिनट, यस दिस इज क्यू टी। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, सिंस पी आर इज इक्वल्स टू क्यू पी। नाउ अब आपको क्या समझ आया, आपको समझ आ गया इन ट्राइंगल। अब बात बड़े मजेदार सी बात है, इन ट्राइंगल इसने क्या बोला, पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, क्यू आर अपॉन क्यू एस is equals to QT upon QP, ठीक है, proved above। Also angle PQS is equals to angle TQR, same angle। अब ये देखिए, ये जो एंगल हम लोगों ने लिया, ये एंगल लिया हमने Q, क्या ले लिया हमने, दिस एंगल इज टेकन एज Q। अब इसकी ये वाली दो साइड्स जो हैं वो QT वाली साइड्स के साथ प्रोपोर्शनल है,
तो QP and QS is proportional to QT and QR, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा therefore triangle PQS is similar to triangle TQR by SAS criteria. SAS क्राइटेरिया क्या होता है कि भाई जो ट्रायंगल की साइड्स होती हैं और जो उनके बीच का एंगल होता है वो आपस में साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, और जो उन दोनों के बीच में एंगल आता है वो आपस में इक्वल होना चाहिए. सो प्रूव्ड. शाबाश, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और नहीं समझ आएगा कुछ भी तो मुझसे एक बार जरूर पूछेंगे. चलो जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, इसमें गिवन है S and T are points on side in triangle PQR. S and T are points on PR and QR, and also angle P is equals to angle RTS. Angle R, T and S. To prove हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल RPQ is similar to triangle RTS, राइट. चलिए, बड़ा सिंपल सा है. आप देखें इन ट्रायंगल प्रूफ, बड़ा सिंपल सा है. इन ट्रायंगल RPQ and triangle RTS, angle RPQ is equals to angle RTS. गिवन, क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि एंगल P is equals to एंगल RTS बोला. और दूसरी बात क्या हो रहा है, दोनों में ये जो ये वाला एंगल है, ये जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, ये दोनों का कॉमन एंगल है. ये ट्रायंगल RPS में भी लाई कर रहा है और ये ट्रायंगल PRQ में भी लाई कर रहा है. तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं आल्सो. अच्छा, अब इसको लिखना कैसे है, आल्सो एंगल PRQ, ठीक है, ये PRQ क्योंकि हमें R को बीच में रखना है. PRQ इज इक्वल्स टू एंगल, हमें क्या करना है, P और ये Q था तो हम इसको लिखेंगे TRS, सेम एंगल. R बीच में है तो सेम एंगल. Therefore triangle RPQ is similar to triangle RTS by AA क्राइटेरिया. दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा. तो बाय AA क्राइटेरिया these two triangles are similar. तो proved. So this was very very simple. Just note it down. Keep practicing, keep going ahead, and इसको आज इतने रखेंगे, कल मुलाकात करेंगे. Bye bye for now. Keep studying hard and जय हिंद.